नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे दौर में जबकि 3 चरणों का लोकसभा चुनाव कंप्लीट हो चुका है। लगभग आधे से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है। इस दौर में हालांकि अभी 4 चरण के चुनाव बचे हैं। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन फिर भी एक आकलन बनने लगा है और अब हम बात कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या संभावित है। ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन फिर भी आकलन के स्तर पे। और अब जो स्थितियां दिख रही हैं 3 चरणों के चुनाव के बाद, उससे ऐसा लगता है कि अब शायद भारत का भविष्य उत्तर प्रदेश में तय होगा। ये बात आपको बड़ी अजीब सी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे मेरा अपना मानना है कि 3 चरणों के चुनाव में जो सबसे बड़ी बात दिखी है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 की अपनी टैली को कहीं बढ़ाते नहीं दिख रही है, या उसके पक्ष में कोई मोमेंटम किसी राज्य में नहीं, साउथ में कहीं नहीं बढ़ रहा था। कर्नाटका से आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो देखते हैं कि तमिलनाडु या फिर केरला में ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा अपनी टैली को बढ़ा ले। तो अब सवाल है कि भाजपा को अपनी टैली को बचाना है, लेकिन 3 चरणों से जो संदेश आए हैं वो बताते हैं कि भाजपा की टैली अब कम हो रही है। भाजपा को कई राज्यों में कुछ न कुछ सीटों का नुकसान जरूर है, कोई भाजपा के खिलाफ मोमेंटम नहीं है। जैसे कि गुजरात में भाजपा 2019 में 26 सीटें पाई थी। इस बार मेरा मानना है कि भाजपा को शायद इस बार भी कोई नुकसान न हो। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा को 1-2 सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन राजस्थान में भाजपा 8 से 10 सीटों के नुकसान की लोग बात कर रहे हैं और इसकी संभावना भी है। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग कह रहे हैं कि शायद 10 से 15 सीटों का नुकसान हो। मैं 10 सीटों को मान के चलता हूँ। महाराष्ट्र में भी भाजपा और उसके एलाइज इस वक्त जो है कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। उसके एलाइज बड़ा वोट ट्रांसफर भाजपा के पक्ष में नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि भाजपा ज्यादा सीटों पे लड़ रही, फिर भी 2019 की तुलना में भाजपा कुछ सीटों को यहाँ जरूर खोती दिख रही है। अभी जो हाल के चुनाव हुए विदर्भा के और मराठवाड़ा के, वहां भी कई सीटों पे जो भाजपा की सीट थी, जहां भाजपा जीती थी, वहां भाजपा तकलीफ में दिख रही थी, या भाजपा से जो महाविकास आघाड़ी जो है उससे आगे दिख रही थी। तो महाराष्ट्र में भी भाजपा कुछ नुकसान कर रही है। बिहार में भी जहां भाजपा पिछली बार शायद 1 सीट भाजपा ने खोया था, एनडीए गठबंधन ने, उस बिहार में कमोबेश अब स्थिति यह है कि नीतीश कुमार के साथ होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां कुछ नुकसान बड़े पैमाने पर कर रही है। हालांकि मेरा मानना है कि नीतीश कुमार का ज्यादा नुकसान होगा, भाजपा का उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। फिर भी भाजपा को कुछ सीटों का नुकसान है। अगर हम इस तरह से देखें तो लगभग 35-40 सीटों का नुकसान तो यहीं दिख रहा है। और अभी जो 2 राज्य आगे हैं जहां भाजपा के नुकसान की संभावना है, हरियाणा में माना जा रहा है कि हरियाणा में भाजपा 2-4 सीटें खो सकती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में भाजपा से अगर 2-3 सीटें भी निकाल लेते हैं तो भाजपा को यह नुकसान लगभग 40 से 45 सीटों का होगा। और इस तरह से भाजपा 2019 को अगर हम सामने रखें तो हम पाते हैं कि 2024 में भाजपा अब 272 से नीचे दिख रही है। और 272 से नीचे दिखने का मतलब है कि भाजपा के हाथ से सत्ता फिसल रही है। और भाजपा इस 272 की जो टैली जो उसका नुकसान हो रहा है, उसमें यहाँ भाजपा की बात कर रहा हूँ, मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि भाजपा उसकी भरपाई कहां से करेगी। भरपाई की बात है तो अब कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां भाजपा कुछ बड़ा गेन कर ले। बंगाल में भी भाजपा अगर अच्छा भी करती है तो 2 सीट आगे बढ़ जाएगी, लेकिन वहां भी भाजपा के लोग मान के चल रहे हैं कि 2 सीटों का नुकसान है। उड़ीसा में कुछ सीटें भाजपा निकाल सकती है या कल से बेहतर कर सकती है। बाकी दूसरा कोई सीट नहीं है जहां भाजपा कुछ इतना बड़ा कर दे कि वो वापस उस मैजिक फिगर को पार कर ले जाए। ऐसे में अकेला राज्य जहां भाजपा की नजर होगी वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भाजपा कुछ कमाल कर सकती है। उत्तर प्रदेश में 78 सीट भी निकाल सकती है, जैसा भाजपा क्लेम करती है। भाजपा वहां से 10 से ज्यादा सीटें अपने पक्ष में निकाल सकती है और शायद वो टैली के लिए बेहतर हो जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब सारी सारी संभावनाएं उत्तर प्रदेश में टिक गई हैं। लेकिन सवाल है कि भाजपा निकाल तो सकती है, वो तो संभावना है, और भाजपा खो भी बहुत कुछ सकती है। उत्तर प्रदेश में आज के जो हालात हैं उससे एक बात ऐसा लग रहा है कि हो सकता है भाजपा को कुछ बड़ा नुकसान हो जाए। और अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा नुकसान होता है, भाजपा 35-40 के आसपास जाती है, तो भाजपा के हाथ से सत्ता निकल जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब जो है दिल्ली की तकदीर उत्तर प्रदेश में तय होगी। आपको लगता होगा कि उसके बेसिक कारण क्या है, तो मैं जो मेरी अपनी समझ है वो ये है कि चुनाव जब शुरू हुआ था तब माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में, चूंकि बहुजन समाज पार्टी उनके साथ नहीं है तो इंडिया गठबंधन कमजोर होगी, या बहुजन समाज पार्टी अगर लड़ती है तो ट्रायंगुलर फाइट में बीजेपी अच्छा करेगी, क्योंकि बीजेपी को लगभग 50% से ज्यादा वोट पिछले चुनाव में मिले थे।
लेकिन शायद यही गलत कैलकुलेशन था। सच्चाई तो यह है कि ट्रायंगुलर फाइट में बीजेपी का बड़ा नुकसान हो रहा है। ट्रायंगुलर फाइट में बीजेपी का नुकसान इसके पहले भी हुआ है। अगर हम 2014 से पहले की बात करें तो ट्रायंगुलर फाइट में बीजेपी कभी भी 25% से ज़्यादा, 26-27% से ज़्यादा वोट नहीं पाई है। अगर हम 2019 को सामने रखते हैं तो हम पाते हैं कि सपा और बसपा दोनों साथ थे। उस वक्त वोटों का पोलराइजेशन हुआ था। इस चुनाव में जब फाइट ट्रायंगुलर दिख रही थी तो एक बात तो तय था कि भाजपा का जो वोट पोलराइज होकर बढ़ा था उसमें से एक बड़ा वोट शेयर बसपा का था। बसपा के दलितों का वोट, बसपा के अति पिछड़ों का वोट, वो बीजेपी के पक्ष में मूव किया था। ये वो मतदाता वर्ग है जो बेसिकली जिसको जो है सरकार से कुछ हासिल हुआ था, सरकार से आवास मिले थे, 5 किलो राशन मिला था, या सरकार की बहुत सारी स्कीम्स का उनको फायदा मिला था। उस तबके का वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट किया था। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी ट्रायंगुलर फाइट में सामने आई है, वो मतदाता जो है वो भाजपा के साथ नहीं जा रहा, तो भाजपा का नुकसान होगा। इसको समझने के लिए अगर हम 2022 की विधानसभा पे नजर डालें, वो ट्रायंगुलर फाइट थी, तो 2022 की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 42% के आसपास आ गई थी। तब जो है समाजवादी पार्टी 32% पे, हालांकि 10% पीछे थी, लेकिन फिर भी भाजपा 42% थी, 10% नीचे थी। और आज जो स्थितियां हैं, आज की स्थितियों में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है और मतदाताओं के बीच में एक सामाजिक गोलबंदी के संकेत है। ओबीसी की पॉलिटिक्स थोड़ी सी मोमेंटम गेन कर रही है उत्तर प्रदेश में, और अगर ऐसा होता है तो शायद भाजपा के लिए बड़ा नुकसान हो। और बसपा की उपस्थिति अगर हम देखें तो भी अभी जैसे कि आप सब जानते हो कि अभी 3-4 दिन पहले एक घटना हुई कि भाई जौनपुर संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी वापस कर लिया। धनंजय सिंह बाहुबली के रूप में चर्चित नेता हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी ने उनकी पत्नी को टिकट दिया था, श्री कला रेड्डी को, और वहां भाजपा के प्रत्याशी के सामने वो कड़ी चुनौती पेश कर रही थी। एक तरह से माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी उस एक विनिंग कंडीशन में थी, या एक 1-to-1 फाइट में थी बीजेपी के साथ। वहां से बहुजन समाज पार्टी ने अपने सीट को वापस कर लिया। हालांकि बसपा ने कहा कि जो उनके प्रत्याशी हैं धनंजय सिंह, उन्होंने खुद फोन किया था। हालांकि इसमें विवाद है, विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात तो तय है कि बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ जौनपुर से सीट नहीं अपना विड्रा किया। बस्ती में भारतीय जनता पार्टी का एक ब्राह्मण कैंडिडेट था, उसके सामने बसपा ने एक ब्राह्मण कैंडिडेट दिया था, बाद में बसपा ने अपना कैंडिडेट बदल दिया और फिर एक पटेल कैंडिडेट लड़ा दिया। तो एक तरह से अब माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी शायद भाजपा के लिए कुछ काम कर रही है, क्योंकि भाजपा खुद डरी हुई है। लेकिन सवाल उठता है कि बहुजन समाज पार्टी अब भाजपा को कितना बचा पाएगी। भाजपा मैदान में है। अभी बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को चुनाव के कैंपेन से विड्रा कर लिया। उनको जो बहुत सारी बड़ी जिम्मेदारियां दी थी, उन जिम्मेदारियों को वापस ले लिया। वो उनको अपना उत्तराधिकारी मान के चल रही थी। अब ये माना जा रहा है कि भाई वो अभी परिपक्व नहीं है, जबकि आकाश आनंद ने चुनाव की शुरुआत में बड़ी आक्रामक शैली में कैंपेन शुरू किया था। हो सकता है चुनाव आयोग ने उनको कुछ सवालों पे नोटिस दिया हो, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन आकाश आनंद बसपा की पुरानी शैली में स्पीच दे रहे थे और बसपा बेहतर कर रही थी, तो बसपा एकाएक जहां जो उसका एडवांटेज था वो छोड़ रही है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो अभी जो तर्क है वो यह है कि शायद इसीलिए आते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अगर ठीक से लड़ रही होगी तो भाजपा का नुकसान बड़ा हो सकता था। लेकिन मेरा मानना है कि अगर बहुजन समाज पार्टी बहुत ठीक से नहीं लड़ेगी तो भी भाजपा का नुकसान बड़ा हो सकता है, क्योंकि बहुजन समाज, अगर ये समाज में मैसेज गया कि बहुजन समाज पार्टी पे कोई नैतिक दबाव, कोई प्रेशर है भाजपा का, या बहुजन समाज पार्टी है भाजपा के लिए बी टीम बनने जा रही है, जैसा कि बीच में लगा था कि ऐसा नहीं है, लोगों को लगा था कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतने के लिए आई है। अगर ऐसा भी लगता है कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा को के लिए काम कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, तो बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता वर्ग है वो ऐसे में तेजी से समाजवादी पार्टी की तरफ पोलराइज हो सकता है, क्योंकि दलित राजनीति पिछले काफी समय से उसमें बहुत मोमेंटम है। अगर देखें तो पिछले कुछ सालों से भारत में दलित राजनीति सबसे बड़े पॉलिटिकल वैचारिकी के रूप में देश में उसकी चर्चा है। दलित यूथ काफी सक्रिय हैं। तो मेरा मानना है कि दलितों में अगर बहुजन समाज पार्टी का ऐसा कोई मैसेज जाता है तो शायद बहुजन समाज पार्टी का नीचे का मतदाता भाजपा के बजाय इस बार सपा के पक्ष में चला जाए। ये कहना कि वो उसको बहुत सारी स्कीम्स का फायदा हुआ है, तो वो स्कीम्स का फायदा अब लोगों ने मान लिया है कि वो एक चुनाव तक चला। अब लोगों ने मान लिया है कि स्कीम्स का फायदा इसलिए हुआ है क्योंकि वो उनके अधिकार है। अब गरीब तबका का जो आदमी है वो उससे आगे जा चुका है, वो अपने अधिकारों के बारे में सचेत हो चुका है। ऐसे में अगर इस तरह की सामाजिक गोलबंदी होती है, जिसकी संभावनाएं बहुत है,
अगर बसपा बसपा मैदान से अपने को लूज करेगी या मैदान छोड़ती दिखती है तो यह सामाजिक गोलबंदी भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ सकता है। हालांकि अभी तक बहुत क्लैरिटी नहीं है, इसके बारे में सब आकलन है। देखना है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मोमेंटम को कैसे काउंटर करती है, इससे कैसे डील करती है। ये भाई सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये संभावना जरूर है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई सामाजिक गोलबंदी हुई तो भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है, और अगर बड़ा नुकसान होगा तो शायद नरेंद्र मोदी सत्ता से दूर हो जाए या उनके हाथ से सत्ता फिसल जाए। तो साफ सी बात है कि अब जो लगता है कि जो चाबी है दिल्ली की, सत्ता की चाबी, वो उत्तर प्रदेश के हाथ में आ गई है। ये सिर्फ आकलन है। मेरा मानना है कि अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़े नुकसान की तरफ बढ़ेगी और सत्ता उसके हाथ से फिसल सकती है। लेकिन ऐसा न भी हो तो मैंने कोई सर्वे नहीं किया है या मेरे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है जिसको मैं क्लेम करूं, लेकिन मैं इस आकलन की तरफ, मेरा अपना मानना है कि अब जो है उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हैं अगले 4 चरण के, उसमें बहुत कुछ तय होगा। शायद देश का भविष्य वही तय होगा। तो देखते हैं क्या होता है। ये बेसिकली मेरी समझ है। अगले एपिसोड में किसी और विषय पे बात करेंगे। नमस्कार।